मुरादाबाद में सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट की प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। आपको बता दें कि मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइन स्थित अंबेडकर पार्क में सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य कमेटी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मुरादाबाद में 2 प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है। पार्टी की कमेटी में 28 मुरादाबाद नगर सामान्य विधानसभा से वरिष्ठ अधिवक्ता कामरेड अविनाश चंद्र सक्सेना व 27 मुरादाबाद देहात सामान्य से वरिष्ठ कवि व साहित्यकार कामरेड शिशुपाल सिंह राजपूत को अपने प्रत्याशी घोषित किया है। 16 जनवरी 2022 को अपराह्न अंबेडकर पार्क सिविल लाइन मुरादाबाद में कोविड व आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए एक प्रेस वार्ता आयोजित कर पार्टी के जिला सचिव कामरेड विजयपाल सिंह ने इसकी घोषणा की। प्रेस वार्ता में दोनों प्रत्याशी भी मौजूद थे। मेरा नाम शिशुपाल सिंह राजपूत है। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी पार्टी सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया ने मुझे मुरादाबाद देहात 28 से प्रत्याशी बनाया है और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी पार्टी जब से स्थापित हुई है, जब से उसकी स्थापना हुई है, तभी से अपने देश के अंदर जो मेहनतकश वर्ग है, जो पीड़ित वर्ग है, उसकी समस्याओं के, उसके हकों के लिए लगातार संघर्ष करती आ रही है। हमारे देश आज़ादी के बाद हमारे देश के लोगों ने सोचा था कि अब हमारा देश आज़ाद हो गया है और सबको अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा इलाज मिलेगा, कोई शोषण नहीं होगा, कोई उत्पीड़न नहीं होगा, सबको समान रूप से व्यवहार किया जाएगा, सबको बराबर न्याय मिलेगा। लेकिन धरातल पर अगर हम देखते हैं तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि जो मेहनतकश वर्ग है उसका लगातार शोषण और उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। बेरोजगारी को आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बेरोजगारी आज चरम पर है। गरीबी उत्तर प्रदेश को माना जाता है कि बड़ा संपन्न राज्य है, लेकिन अगर आप हकीकत देखेंगे तो ये पूरे देश में बिहार के बाद दूसरे नंबर पे गरीब राज्य है। ये सब जो नीतियां हैं, कोई भी सरकार आए, आप आज़ादी के बाद से जो भी आंदोलन हुए, तमाम तरीके की सरकारें आई, हर पार्टी की सरकारें आई, लेकिन जो आम आदमी की समस्याएं हैं, मेहनतकश वर्ग की समस्याएं हैं, उनका कोई हल नहीं हुआ। ये जितनी पार्टियाँ आई सब पूंजीपति वर्ग के लिए काम कर रही हैं, उनके हितों के लिए काम कर रही हैं। जो कुछ भी नीतियाँ बनाते हैं ये सब पूंजीपति वर्ग के लिए बनाते हैं। देखने में लगता है कि भले ये आम आदमी के लिए है, लेकिन उनका जो परिणाम आता है वो सब पूंजीपति वर्ग की तरफ जाता है। आप देख लीजिए, आज 10% पूंजीपतियों के पास 77% संपत्ति पर कब्जा है। आम आदमी के इसमें कुछ भी नहीं है। और अभी देखिए, किसान आंदोलन आपने देखा, सरकार 3 कृषि कानून लेकर आई। उन कृषि कानूनों को अगर लागू हो जाता तो किसानों का जीवन बिल्कुल बर्बाद हो जाता, बल्कि किसानों का ही नहीं, आम आदमी का जीवन भी बहुत बर्बाद हो जाता। तो उन्होंने जन आंदोलन करके उन कृषि कानूनों को वापस कराया। हमारी पार्टी भी ऐसे ही जन आंदोलन को खड़ा करती आई है और आह्वान भी करती है कि बिना जन आंदोलन के किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हमारी पार्टी है भारत के मेहनतकश तबके की क्रांतिकारी पार्टी सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट। इसकी तरफ से ये जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, उसके लिए मुरादाबाद जनपद से 2 उम्मीदवार यहाँ से मैदान में उतारने का फैसला किया है जी। ये एक मुरादाबाद नगर सीट से अविनाश चंद्र सक्सेना और मुरादाबाद देहात से शिशुपाल सिंह राजपूत। हमारा मानना है कि ये जो चुनाव में हर वर्ष चुनाव आ रहा है, चुनाव जा रहा है जी, लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि जिन सपनों को लेके हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे देश के तमाम शहीदों ने अपनी शहादत दी कि हर बशर को यहाँ के शिक्षा हो, रोज़गार हो, चिकित्सा हो, आवास हो, उन बातों को आज चुनाव में धीरे धीरे भुला दिया गया है। आज ये समस्याएं जस की तस खड़ी हुई हैं। बल्कि इतना ही नहीं,
बहुत ही एक प्रचार किया जा रहा है कि भाई ये डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। जी। लेकिन जब हम ज़मीनी स्तर पर देखते हैं तो ये डबल इंजन की सरकार माने लगता है जैसे इसमें कोई इंजन ही नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरे देश में गरीबी के जो आंकड़ों के मुताबिक बिहार के बाद दूसरे नंबर पर आता है। सबसे ज़्यादा गरीबी बिहार में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में। और इसके बाद कुपोषण के मामले में हमारा प्रदेश लगातार कुपोषण के जो केस बढ़ रहे हैं। तो इन मुद्दों को, शिक्षा की भी यही स्थिति है, रोज़गार में जहां रोज़गार मिलना चाहिए लोगों को, जो पिछली बार जो वर्तमान सरकार है, जो सत्ता में लोग बैठे हैं, इन्होंने वादा किया था कि हम 70 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, लेकिन उसका उलट हुआ। आज हमारे प्रदेश में जो रोज़गार की लाइन में लगे हुए लोग हैं जी। उनकी तादाद 2016 से 31 दिसंबर 2016 से और 31 दिसंबर 2021 तक 2 करोड़ 12 लाख बढ़ गई। और जो बेरोज़गार लोग थे, जो 2016 में जो लोग रोज़गार में थे, उनकी संख्या भी बजाय बढ़ने के और कम हो गई। 17 लाख लोग उसमें से भी कम हो गए। और खुद आंकड़ों के मुताबिक यदि 2016 में जिस दर से रोज़गार दिया जा रहा था, उसी दर पे भी लोगों को रोज़गार दिया जाता, तो हमारे प्रदेश में 1 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला। ये रोज़गार के फ्रंट पे स्थिति है। शिक्षा की भी यही स्थिति है। और मज़दूरों की हालत तो बहुत ही ख़राब है। मज़दूरों के नाम पे यहाँ सिर्फ राजनीति होती है, लेकिन मज़दूरों को ना रोज़गार है, और जो रोज़गार है उसमें मिनिमम जो वेतन है उसका भी भुगतान ज़्यादातर जगह नहीं किया जाता। श्रम कानून है, लेकिन वो सिर्फ किताबों में दर्ज हैं, उनका उल्लंघन हो रहा है, उनको कहीं लागू नहीं किया जा रहा। मुरादाबाद का पीतल उद्योग हो या पूरे प्रदेश के दूसरी जगह उद्योग, इसके जीते जागते उदाहरण हैं। इसी तरीके से जब सरकार आई थी तो किसानों को वादा किया था आने से पहले कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान किया जाएगा गन्ना बेचने के बाद। वो अभी तक नहीं हुआ। माने अभी तक भी पूरा भुगतान किसी भी वर्ष में नहीं हो रहा। साल उसकी तो बात छोड़े, 14 दिन की, एक साल तक भुगतान नहीं हो रहा। तो युवा के लिए ये स्थिति, रोज़गार माने छात्रों के लिए, किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए, महिलाओं की जो बातें लोग करते थे, जो बात उठाई थी कि बहुत हुआ महिलाओं का अत्याचार, इस बार भाजपा सरकार, ये तमाम लोगों ने ये सोच के कि हमारी एक सुरक्षा होगी, एक बेहतर समाज बनेगा और सब छात्रों को शिक्षा मिलेगी, उस सब को इन्होंने एक बहुत ही लोगों को बंटवारे का काम इन्होंने किया। और वो बंटवारे में लोगों को भ्रमित करके जो लोगों की असली समस्या थी, रोज़गार, शिक्षा, इलाज, आवास, ये सारी चीज़ों को एकदम रसातल में धकेल दिया। और अभी भी वर्तमान में जो हो रहा है कि वर्तमान में भी चुनाव में जैसे कोई समस्या ही नहीं है। समस्या यहाँ है, कोई कहता 80-20 की समस्या है। 80-20 का मतलब आप भी समझते हैं 80-20 का कहने का आशय क्या है उनका, क्योंकि 19.13% हमारे देश में हमारे मुस्लिम भाई हैं, और तो उनको 20%, 80% एकदम मतलब समाज में एक विभाजन पैदा करके, एक नफरत, एक आशंका का माहौल पैदा करके ये चुनाव को जीतना चाहते हैं। और ये हमारे जो आज़ादी आंदोलन के तमाम शहीद हुए, उनका एक कभी सपना नहीं था। उनका सपना था जिस तरीके से गुलदस्ता होता है, गुलदस्ते में कोई गुलाब का भी फूल होता है, वो गुलदस्ता उतना ही खूबसूरत होता है जिसमें जितने ज़्यादा फूल होते हैं। हमारे समाज की भी यही खूबी है, ये विशेषता है यहाँ की। यहाँ सभी लोग एक गुलदस्ते के फूल हैं, लेकिन उस गुलदस्ते को आज बर्बाद करने पे आमदा हैं लोग। तो आज के चुनाव में जहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा जनता की एकता का है, उतना ही बड़ा मुद्दा लोगों का मूल सवाल है रोज़गार, किसानों का गन्ना भुगतान, उनकी फसल पर MSP की गारंटी, और मज़दूरों को श्रम कानून, उनका न्यूनतम भुगतान, छात्रों के लिए बेहतर शिक्षा,
महिलाओं की सुरक्षा, ये सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को आज राजनीति कहीं जात पात धर्म के। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। हमारी पार्टी सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट ने उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा चुनाव में दर्जन भर से भी अधिक प्रत्याशी उतारे हैं। यहाँ मुरादाबाद से, नगर और देहात क्षेत्र से अविनाश चंद और शिशुपाल सिंह राजपूत को मैदान में उतारा है। हमारी पार्टी शुरू से ही यहाँ जन आंदोलन, लोगों की समस्याएं, महंगाई, बेरोजगारी, बिजली के दामों में वृद्धि, फल पटरी, पीतल मजदूर और तमाम जन समस्याओं को लेके आंदोलनरत रही है। और हम शहर की जनता से ये अपील करते हैं कि जो हमारी मेहनतकश वर्ग की पार्टी है, उनके हर समय दुख तकलीफ़ में पार्टी खड़ी रही है, वो हमारे प्रत्याशियों को वोट दें ताकि इस आंदोलन की राजनीति को आगे बढ़ाया जा सके और एक देश में मेहनतकश जो गरीब तबका है उसकी एक वैकल्पिक राजनीति को खड़ा किया जा सके। इसी उद्देश्य से हम मैदान में हैं और हमें पूरा भरोसा है कि शहर के लोग, देहात के लोग हमारी पार्टी। मेरा नाम अविनाश चंद्र है। मैं मुरादाबाद विधानसभा 28 से खड़ा हो रहा हूँ। ये जो हमारी पार्टी है सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया, ये 1948 से काम कर रही है देश में। और हमारा जो मूल मकसद है वो ये है कि हमारी जो समस्याएं हैं वो मूल रूप से महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी, भुखमरी, कुपोषण, शिक्षा, चिकित्सा है। लेकिन हमारे देश में इन सब चीज़ों को छोड़कर पूंजीपति वर्ग जनता को विभाजित करने की राजनीति कर रहा है और इसी के चलते कॉरपोरेट हाउस हैं वो तमाम पार्टियों को फंड देकर चुनाव में खड़ा करते हैं और उनको जितवाते हैं। और उसके बाद जब वो चुन कर जाते हैं तो देश में नफरत की राजनीति करते हैं, देश में बंटवारे की राजनीति करते हैं और उनके अपने लिए, कॉरपोरेट के लिए नियम कानून कायदे बनवाकर अमीर से अमीर होते जाते हैं। हम रिजल्ट देख रहे हैं कि जो ये सरकार सेंट्रल में है, इसने तमाम चीज़ें उद्योगपतियों को बेच दी है। तमाम विभाग उनको बेचे जा रहे हैं। अडानी मजबूत होता जा रहा है, अडानी पैसे पर पैसा कमाता जा रहा है, लेकिन जनता भिखमंगा होती जा रही है। ये सब भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में है और जो राज्य में है, ये इसकी देन है। हम लोग मेहनतकश की राजनीति करते हैं और जन मुद्दों को उठाते हैं और ये उठाते रहेंगे। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जहां हड्डी एवं स्त्री रोग का आधुनिकतम उपचार होता है। खराब घुटने व कूल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्लिप डिस्क, शियाटिका, स्पॉन्डिलोसिस आदि की स्पाइन सर्जरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की डिलीवरी एवं सिजेरियन, सभी प्रकार के फ्रैक्चर्स के ऑपरेशन और मथुरा का एकमात्र टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां अनेक निसंतान दंपतियों को कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली द्वारा माता पिता बनने का सुख मिल चुका है।